नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। सही, क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। तो परसेंटेज जो हमारे पास है, प्रतिशत बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिशत। और अगर प्रतिशत की बात करें तो ये प्रतिशत जो है आपका बहुत ही कॉमन और हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सही है, हर एग्जाम में टॉपिक आता रहता है। और इससे रिलेटेड हम जितनी भी बातें करेंगे वो सारी की सारी हमारे जो है किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आती हैं। और अगर इसे हम जो है रेगुलर बेसिस पे सीख लें, अगर डेली बेसिस पे अगर परसेंटेज को हम करें, ये क्लासेस जो मैं पहली स्टार्ट कर रहा हूँ इसको अगर हम रेगुलर कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और कोई भी शायद ऐसा एग्जाम हो जहाँ इससे क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, सारे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो परसेंटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज यानी प्रतिशत जो बोल रहा है ये, तो इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा। क्या बोलते हैं? प्रति सैकड़ा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके बटे में यानी उसके हर में यदि 100 लगा दिया जाता है तो वो संख्या परसेंटेज में कहलाती है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि प्रतिशत, बहुत से बच्चों को प्रतिशत का डेफिनेशन ही नहीं पता होता है कि प्रतिशत होता क्या है। तो सबसे पहली बात है कि अगर किसी भी संख्या के हर में या किसी भी संख्या के बटे में प्रतिशत 100 लगा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो संख्या प्रतिशत में है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि मेरे पास कोई संख्या 2 है, ये 2 दिख रही है आपको। अब इसके बटे में क्या लगा दूं? 100। तो इसको मैं 2% बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? 2%। ठीक है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? 2% कहलाएगी। तो जिस संख्या के बटे में हर में जो है क्या होता है? 100 होता है, वो संख्या परसेंटेज कहलाती है। अब हमारे पास दूसरी बात आ जाती है कि प्रतिशत को अगर हम देखें तो कैसे कन्वर्ट करें। अगर मेरे पास कोई संख्या दे रखी है, मान लो ये संख्या हमारे पास कोई संख्या है, तो संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, बदलना हो तो अगर कोई संख्या है उस संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी है, मान लो 1/2 दे रखी है कोई संख्या। अगर इसके साथ 100 की गुणा कर देते हैं, अगर इसके साथ हम क्या करते हैं? 100 की गुणा कर देते हैं। तो 100 की गुणा जैसे ही हम करते हैं तो समझ जाइए ये संख्या परसेंटेज में आ रही है। तो इसको अगर हम काटते हैं, 2 से काट देते हैं 50 बार, तो इसका मतलब है कि 1/2 की वैल्यू हमारे पास 50% है। तो कोई भी संख्या, जो भी हमारे पास संख्या दे रखी है, और अगर हमें उसे प्रतिशत में बदलना होगा तो हम सीधा सीधा ये करेंगे कि 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर गुणा करते हैं तो समझ जाएगा वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो संख्या प्रतिशत में बदल रही है। जैसे हमने कहा 1/2 एक हमारे पास नंबर है, या भिन्न इसे कहते हैं, तो भिन्न फ्रैक्शन है। अगर उसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास एक नंबर आता है, वो है 50%। तो ये मेरे पास वो एक नंबर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, वो 50% के बराबर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर कोई प्रतिशत दे रखा है, कोई प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत, तो प्रतिशत को यदि संख्या में बदलना हो, यदि संख्या में बदलना हो, संख्या में बदलना हो तो तो हम क्या करेंगे? देखो जरा इधर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास प्रतिशत, जैसे इन्होंने 20% दे रखा है, अभी 20% है, इसको जब भी बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे हम? 100 से भाग। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 20/100 आ रहा है, 100 से भाग करूंगा तो 20/100 आ जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं काटूं, 20 पंजे कितने होते हैं? 100। इसका मतलब ऊपर मेरे पास आ जाएगा 20 से कम 20, तो 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/5। अब जहाँ 1/5 हमारे पास जो आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? एक वैल्यू, एक संख्या है। तो ये संख्या आ गई, यानी प्रतिशत से मैंने संख्या में बदल दिया। तो मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि मेरे पास 20% की वैल्यू 1/5 होती है। बताइए, आया होगा समझ में कि 1/20% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? तो मेरे पास आ रही है 1/5। देखो, आ रही नहीं आ रही है? तो ये मेरे पास हो गया परसेंटेज को। यदि मैं क्या करूं, संख्या में बदलना चाहूं तो मैं करूंगा 100 से भाग।
और अगर मैं संख्या को परसेंटेज में बदलना चाहूं तो मैं करूंगा 100 से गुणा। अगर ये दो बातें आपको आती हैं तो समझ जाइएगा परसेंटेज का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अब जितने भी चैप्टर इसमें कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे। और क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपका बेसिक जो है वो बहुत मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। ये चीजों को सीखते बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आगे हम देखते हैं कि कैसे ऐसे क्या करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, इसके आगे जब हम कहानी बढ़ाते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे 20%, जैसे 1/2 है, एक एक है हमारे पास, सही है। अब मैं इसे परसेंट में बदलना चाहूँ तो गुणा 100 करूंगा, बताओ कितना हो जाएगा? 100%। दूसरा अगर मैं कहूँ इसको अगर बटे में लेता हूँ तो 1/2 आ जाता है मेरे पास, तो इससे गुणा करूंगा 100 तो मेरे पास कितना आएगा? 50%। बताइए ये काट पा रहे होंगे, काट के दिखाऊं? जैसे मैं अगर काट के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको ये वाला, तो 2 से अगर मैं काटता हूँ कितनी बार जाएगा? 50 बार, तो 50% आ गया मेरे पास, सही है। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे करूंगा कंटिन्यू इसको, तो मैं कह रहा हूं अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक की जगह पे 1/3 लिखता हूँ भाई, और फिर गुणा करता हूँ। अगर 3 से आपको 100 को भाग देना है तो यकीन मानिएगा 33 से 1/3% आता है। कितना आता है? 33 से ही 1/3%। और ऐसे ही आगे करते रहते हैं तो हमारे पास 1/4 आता है। और उसको भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर प्रतिशत मिल जाएगा, और वो कितना मिलेगा जाके? वो 25% मिलेगा। बोलिए। इसी तरीके से अगर 1/5 अगर मैं वैल्यू देता हूं, इसको भी गुणा अगर 100 करता हूं तो 20% आएगा मेरे पास। कहीं ना कहीं मेरी बातों को आप पकड़ पा रहे होंगे, कैच कर पा रहे होंगे। ऐसे ही मैं और करता हूं तो 1/6 अगर लिखता हूं, यहाँ पे कितना लिखता हूं? 1/6। अब मैं हर बार समझ लो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई मैं करता ही रहूंगा, यहाँ पे गुणा में 100 आ जा रहा है मेरे पास। तो इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये होता है 1/6 की वैल्यू जब मल्टीप्लाई 100 से हो जाती है तो 16 से ही 2/3% आ जाता है। कितना आता है? 16 से ही 2/3%। आप इसे करके देखिएगा, सही है। देखो कैसे आता है, मैं दिखाता हूँ आपको करके एक बार। हमारे पास क्या है कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये पहले मैं काट देता हूँ, 2 से 3 बार जाएगा, और 2 से काटता हूँ 50 बार जाएगा। अब 50 को मैं अगर भाग करता हूँ तो 3 एकम 3 बचे मेरे पास 2, हो गए 20, 3 6 18, फिर बचे मेरे पास 2। तो अगर जो मेरे पास जिसे भाग दे रहा हूँ वो भाग से अगर कम संख्या बचती है तो सीधे मैं ऊपर लिखता हूँ, उससे नीचे वो संख्या लिख देता हूँ। तो 16 से ही 2/3% आ गया। इसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मेरे पास क्या आएगा? 1/7। और 1/7 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी आएगी? वो आती है 14 से ही 2/7%। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो 1/8 आ जाती है वैल्यू, और 1/8 की गुणा अगर मैं 100 से करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है? 12.5%। ऐसे ही मैं करता हूं 1/9 गुणा में 100, तो 1/9 की अगर वैल्यू मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे मिलती है 11 से 1/9%। 11 से ही 1/9%, सही है। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ 1/10 की वैल्यू, गुणा में 100 कर लेते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा? 10%। ये सारी कैलकुलेशन आपको अपने आप याद होना चाहिए। अगर आप याद करके बैठे हुए ना तो समझ जाइएगा कि आपको वहां पेपर में इतना ज्यादा आसानी हो जाएगी एग्जाम को देते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, इसका जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आजकल जो है लड़के बिल्कुल अपने उंगलियों पे याद करे बैठे हैं। ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं ये सब की सब वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और जितना ज्यादा अच्छे से जानते हैं उतना ज्यादा अच्छे से स्कोर कर रहे हैं। जो बच्चा इसको वहां पे कैलकुलेट कर रहा है बैठ के, वो समझ जाएगा पिछड़ चुका है। तो हम यहाँ पे बेसिक तौर पर करने वाले हैं, और मैं बिल्कुल बेसिक क्लास लेके चला हूँ। पहली क्लास हमारी परसेंटेज की है, और मुझे लगता है इसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं अच्छे से कर भी पा रहे होंगे, सही है। तो ये चीज को, ये चार्ट जो हमने बनाया है, इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और अगर ये वैल्यू डायरेक्ट, जैसे मैं पूछूं आपको एक, तो एक की वैल्यू आप 100% सीधे बोलेंगे। मैं पूछूं 1/2 तो 50% सीधा बोलेंगे आप, सही है। इसे कैलकुलेट नहीं करना है। एक आज हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, कल को बोले 1/9 की वैल्यू तो 11 से 1/9%। या वो पूछे आपसे कि 12.5 को हम परसेंटेज को हम संख्या में क्या बोलते हैं, नंबर में क्या बोलते हैं, तो 1/8। अगर ये बातें आपको पता है, ये 10% है तो 1/10 बोल दो आप, 1/10 बोल दो आप। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आगे आने वाली क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इन सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये यही परसेंटेज में ही नहीं, आपका SI है, आपका CI है, या प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर आप बात करें तो यहाँ टाइम एंड वर्क है, सारे में ही इस्तेमाल होने वाले हैं।
समझ पा रहे हो? चलो आगे भी मैं देखता हूँ कुछ और नंबर जैसे हमारे पास आ जाता है, इसी में से देख लेते हैं। जैसे वो बोल देता है कभी कभी थोड़ी आगे कहानी बढ़ा देता है, जैसे मान लो यहाँ पे बोला उसने ये आपका आ जाता है, मान लो जैसे यहाँ पे आ जाएगा 40%, तो 40% का मतलब हुआ यहाँ पे 2 से ही तो गुणा कर रहे हैं, देखो तो 40 हो जाएगा ये, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैं 2 से ही तो गुणा करूंगा तो कितना होगा, तो 40% की वैल्यू मेरे पास खुद से गिवन है कितनी, 2/5। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई तो की, अब यहीं पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या करूं, 2 से ना करके 3 से करूं, 2 से ना करके 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, तो देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60%, तो यहाँ भी तो 3/5 हो जाएगा, बोलो इसका मतलब 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। तो मतलब एक नंबर सीख लेने से हमें कितना फायदा हो रहा है बताइए, कल को 80% की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या करोगे 80% की वैल्यू के लिए, आप 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो 20 से अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 80% मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 4/5 मिल जाएगा, बताओ यहाँ पे आपको 4/5 मिल जाएगा। तो बात समझ आ रही नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है आप बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ 1/5 लिख देते हैं, यहाँ 20 लिख देंगे, आपको क्या लिख जाएगा यहाँ 20, ये सब हटा दो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास और क्या बात आती है, जब सबसे पहले कोई भी करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है यहाँ पे, सीपीआर मेथड, क्या आ जाता है, सीपीआर मेथड। तो सीपीआर मेथड अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें, ये बोलता जाता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, क्या बोलते हैं इसे, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो हमारे पास अगर आता है तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास क्या होता है कि x/y कोई नंबर दे रखा है, कोई भिन्न दे रखी है, या फ्रैक्शन बोले हैं इसे, तो x/y हमारे पास दे रखा है, सही है। इसे अगर मैं कम करना चाहूं तो अगर हमारे पास अंश बराबर होते हैं, यानी न्यूमरेटर हमारे पास बराबर होता है, इक्वल होता है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है, यानी हर जिसका बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि 1/2 और 1/3 में कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो आप बहुत आसानी से बता पा रहे हो कि 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है। कैसे यहाँ पे जज किया हमने, तो यहाँ पे मैंने जज किया, ऊपर वाला मैंने देखा कि न्यूमरेटर हमारे पास यानी अंश हमारे पास इक्वल है, समान है, और नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास संख्याएं छोटी बड़ी दिख रही हैं, तो जिसकी संख्या छोटी वो संख्या बड़ी, और जिसमें नीचे संख्या जो है बड़ी वो संख्या छोटी। तो यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास x/y दे रखा है और मुझे यहाँ पर छोटा करना है तो x/में x+y करूंगा, बोलो यानी कि अगर अंश को मैं हर में जोड़ दूं तो सीपीआर पे आ जाता है। अधिक से कम करना हो और अंश में चेंज नहीं करना हो तो उसका हर बड़ा कर दीजिए, और कितना बड़ा करना है, जितना आपका अंश है। तो मैंने कहा ऊपर मेरे पास अंश था x था और नीचे मैंने हर में प्लस कर दिया क्या x को, तो मेरे पास ये संख्या छोटी दिखी नहीं दिखी। जैसे मेरे पास यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, मान लीजिए कितना लिखा हुआ है 1/2, और इसको अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो अंश ही तो है, 1 है मेरे पास, x की वैल्यू 1 है ना, है तो यहां पर 1 रखेंगे, बोलो। और x के साथ अगर मैं y की वैल्यू जोड़ दूं, यानी कि 1 मेरे पास पहले से है, x है, और 2 मैं और जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 1/3। क्या बोलता है, 1/3 मिलता है। और ये कहीं ना कहीं 1/3 जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो हमारे पास भैया छोटा हो रहा है, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है छोटा। अगर ये छोटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सीपीआर, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, बोलिए प्रोडक्ट रेशियो। इसके लिए याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 1/5 है, मान लो 1/5 है, अब ये हम नया नंबर दे रहे हैं, सही है। अब उससे कम करना हुआ तो क्या करोगे आप, 1/5 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6, बोलो आ गया कम, हो गया आसान, कर ले जाओगे। चलो आगे देखते हैं, अगर इसमें आगे बात करें हम, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये बात तो हम हटा देते हैं। अब मुझे क्या करना हो, यहां से इधर आना हो, अब यहाँ पे मैं 1/5 लेके बैठा हूं, मान लो यहाँ पर 1/5 है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो 5 है उसमें अंश और हर दोनों जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, अंश और हर दोनों जुड़े हुए हैं। जब इसको इधर लेके आऊंगा तो मैं उसका अंश वापस दे दूंगा उसको, बोलो उसका अंश उसे वापस दे दूंगा, और यहाँ पर अंश मेरे पास क्या 1 है, तो 1 कम कर दूं तो कितना बचेगा 4। अब ये अधिक वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर यहाँ पर 1/5 था तो उसे 1/4 करना मुझे आसान हो गया।
तो ये बोला जाता है CPR। क्या बोला जाता है? CPR मेथड, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। सही है। इसे अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी आप सीख लो इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, इसे लागू कैसे करते हैं। अगर इसे करना सीख गए तो हम जब उसमें क्वेश्चन में लगाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, और मुझे लगता है विद इन सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक हमारे पास है सक्सेसिव मेथड। क्या आता है? सक्सेसिव मेथड। वो जरा देख लेते हैं क्या होता है। इसी में अगर आप ये ना करना चाहें तो एक अधिक परसेंटेज वाला आ जाता कॉन्सेप्ट, अधिक प्रतिशत बराबर। ठीक है, अधिक प्रतिशत बराबर, यानी हम कह सकते हैं अधिक प्रतिशत को बोल सकते हैं कि अधिक ही लिख लो पहले। अधिक प्रतिशत बराबर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा कि वहां पर वो बोलेगा तो कमी बोलेगा, पहले यहाँ पे लिखेंगे कमी प्रतिशत। क्या बोलेंगे? कमी प्रतिशत बटे में 100 माइनस का कमी, जितनी प्रतिशत में कमी दे रखा हो वो, और गुणा में 100। एक ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूले से करना होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसी जो अभी मैंने मेथड बताया था उससे करने की, लेकिन वो अगर नहीं होता है तो इससे करने का प्रयास करेंगे, इससे बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। सही है, चलिए अगला देखते हैं। हमारे पास इसी में आ जाता है कमी प्रतिशत। क्या आ जाता है? कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत क्या कहता है वो? तो कमी प्रतिशत हमारे पास है, और यहाँ पे अगर कमी प्रतिशत को हम देखते हैं कि हमारे पास अधिक प्रतिशत, अधिक प्रतिशत बटे में 100 प्लस अधिक, 100 प्लस अधिक, और गुणा में 100, गुणा में 100। एक फॉर्मूला आपको ये याद रख लेना है, एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी आपके बहुत काम आएगा। सही है, एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। सही है, अब हम देख लेते हैं सक्सेसिव मेथड। कौन से देख लेते हैं? सक्सेसिव। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत आता है एग्जाम में सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड की अगर मैं बात करूं, इसमें देखो दो तीन बातें ध्यान रखना। एक तो हम कर देते हैं रेशियो से कंप्लीट, और दूसरा हम कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आपको रेशियो से आता है तो उससे कर लीजिएगा, जिससे आपको लगे जल्दी कर पाएंगे एग्जाम में, उससे करना है। सही है, तो इसे करेंगे तो क्या करेंगे हम? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। इससे बहुत ज़्यादा आपको जो है फायदा मिलेगा इस वाले उससे, क्वेश्चन से, फॉर्मूले से। और अगर इससे नहीं कर पाते तो हमारे पास रेशियो आ जाता है। जैसे वो कह रहा है कि मान लो दो नंबर है, एक 10% है, ये भी वृद्धि हो रही है। क्या बोल रहा है वो? वृद्धि हो रही है। और दूसरा कह रहा है वो 20%, और ये भी हमारे पास वृद्धि हो रही है। सही है, मान लेते हैं दोनों में वृद्धि हो रही है। और इसे अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं कहूँगा एक को मैं x मान लेता हूँ, इस वाले को मैं क्या मान लूँ? x। इस वाले को मैं x मान लेता हूँ, और इस वाले को मैं y मान लेता हूँ, और यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यू को। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया, प्लस में 20 आ गया, प्लस में 10 गुणा में 20 आ गया, और बटे में क्या आ गया मेरे पास? 100। और दो जीरो से दो जीरो को काट देता हूँ तो मेरे पास दो जीरो कट गई है, तो ये तो आ गया मेरे पास 30। और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 एकम 2 आ जाता, तो मेरे पास जाएगा 32%। कितना आ जाएगा? 32%। तो 32% आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ निकाला आसानी से, बताओ। अब इसी से फ्रैक्शन से भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? अगर 10% की वैल्यू अभी मैंने देखी है, देखो अगर मैं अभी देखूं 10% की वैल्यू हमने क्या लिखी है, देखो यहाँ पे, तो 10% की वैल्यू हमने लिखी है 1/10। देखो ये देखो लिखी है 1/10, दिख रही है 1/10 ये लिखी हुई है यहाँ वहां भी। और देखो फिर हम कहें 20% की वैल्यू क्या लिखी हमने? 1/5। ये दोनों वैल्यू हमारे काम आने वाली है। 10% की वैल्यू हमने 1/10 लिखी है, और 20% की वैल्यू 1/5 लिखी है। चलो यहाँ पे देखते हैं जरा क्या कह रहा है, देखो। तो 10% वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 10% वैल्यू लिखूंगा मैं 1/10, यहाँ लिख देता हूँ लो। सही है, अब 20% वैल्यू मैं अभी देख के आया हूँ, क्या लिखी है मैंने? 1/5। अब इन दोनों से काम निकालेंगे हम, इन दोनों से काम निकालेंगे भाई साहब। देखो कैसे, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास ये बन रहा है, तो 10 से मैं कहूंगा मेरे पास वृद्धि हो रही है, तो ऊपर वाला मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। ऊपर वाला मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। चलो मैं जोड़ता हूं यहाँ पे। तो मैंने कहा 10 से कितना हो जाएगा मेरे पास? 11। 10 से कितना हो जाएगा मेरे पास? 11। बोलो, हुआ 10 से 11। फिर दूसरा करता हूं, मेरे पास 5 से कितना हो जाएगा? 6। तो 5 से कितना करता हूं मैं? 6। सही है, अब इसे अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, यहां भी मल्टीप्लाई करनी है और यहां भी मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके बाद मुझे क्या प्राप्त होता है वो देख लेते हैं। तो मेरे पास ये आएगा 50।
कितना आएगा 50, सही है। और 6 से अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 66, कितना आएगा 66, तो यहां मैंने कर दिया 66। अब आप खुद देखिए, अच्छा 50 से 66 हुआ है, कितनी वृद्धि हो गई बोलिए आप? बिल्कुल सही, 16 आया है, कितना आया है 16। अब कितने पे हुआ है? 50 पे, 50 पे तो बढ़ा है भाई, भाई 50 से तो 66 हुए हैं, 50 पे तो 16 बढ़ गए, बोले हाँ। इससे कर देते गुणा 100। ये परसेंटेज में चाहिए मुझे, किस में चाहिए? परसेंटेज में। तो 50 दूनी कितने होते हैं? 100, और 16 दूनी कितने होते हैं? 32। तो 32% आपका आया आंसर, बोलो आया कि नहीं आया? तो ये 32% मेरे पास आंसर आ गया। ये कैसे आया 32%? ये 32% आया मेरे इस कॉन्सेप्ट से, इस तरीके से। अगर ये तरीका मैंने लगाया, इसे हम बोल देंगे क्या? फ्रैक्शन मेथड। क्या बोल देंगे इसे? फ्रैक्शन मेथड। तो आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, इससे बहुत आसानी पड़ेगी आपको। और पहली बात ये है कि ये जो मैं बेसिक से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि बेसिक से हम दोबारा से अपना बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जिन्होंने पहली बार प्रिपरेशन करना शुरू किया है, तैयारी करना शुरू किया है, और वो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये पहले बताइएगा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको सब समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे और आप चाहते हैं इस तरह की सीरीज लगातार चलती रहे, तो मेरे हिसाब से आपको पहले कमेंट में बोल देना है। अगर सब बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, इस पे लगातार क्वेश्चन कराता रहूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और बहुत आनंद भी आएगा, क्योंकि ये शुरुआती लेवल से कर रहा हूं। और आपकी जैसे हमने अभी बताया कि जीडी का हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगवा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, तो वो हमारा अलग कंटिन्यू रहेगा, और आपकी फरमाइश पे या आपके कहने पर ये मैं अलग शुरू कर दूंगा, बोलो। तो अगर आपको लग रहा है तो क्या करना है आपको? सीधा सीधा कमेंट कर देना। सारे बच्चे जो नए हैं वो स्पेशली बताना कि उनको मजा आया कि नहीं आया। अगर आया है तो जरूर बताना, सही है। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।